रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णाश्रुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले पद्म पुराण से लिए हुए 6 अध्याय में महात्म्य बताया गया है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि नारद जी कथा करवा रहे हैं और सनकादिक ऋषि कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं हरिद्वार में आनंद क्षेत्र में। उस कथा जब पूर्ण हुई तो कथा के पूर्ण होने पे सुखदेव जी भी वहां पधारे और सुखदेव जी ने अपना आशीर्वचन कहा, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात। तो भागवत जी के बारे में बताया और भागवत जी का सेवन हमेशा करना चाहिए, ऐसा सुखदेव जी ने बताया। उसके बाद में सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी जब आ गए वहां पे तो उस सभा के बीचों बीच में भगवान स्वयं पधारे अपने पार्षदों के साथ में। प्रहलाद जी, बलि राजा, उद्धव जी, अर्जुन, ये भगवान के सब पार्षद है। इनके साथ भगवान हरि प्रकट हुए। उनको देख के नारद जी ने सबको प्रणाम किया, भगवान को एक बड़ा आसन दिया बीच में और सब अब कीर्तन करने लग गए भगवान का सब मिलके। तो कीर्तन में प्रहलाद जी कर्ण बजा रहे हैं, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन को तरह तरह राग का ज्ञान है तो वो राग लाप रहा है अर्जुन, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनकादिक पे जयकारा लगा रहे हैं। तो इस तरह से भव्य कीर्तन वहां पे हो रहा है और सुखदेव जी उस कीर्तन को देख के मगन हो रहे हैं। इस बीच में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी वहां पे आए और नृत्य करने लग गए। इस अलौकिक कीर्तन को देख के भगवान भी प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि मुझसे वर मांगो, क्या वर चाहिए। तो सारे भक्तों ने मिलकर कहा भगवान एक ही वर चाहिए कि जहां जहां आपकी भागवत कथा हो सप्ताह विधि से, वहां आप अपने पार्षदों के सहित वहां अवश्य पधारो। भगवान ने कहा तथास्तु। जहां मेरी जैसे जहां राम कथा होती है वैसे तब हनुमान जी प्रकट रूप में वहां विद्यमान रहते हैं, तो जहां भागवत होती है वहां भगवान अपने पार्षदों सहित विद्यमान रहते हैं, आते हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने ऐसा वरदान दिया है। इसके बाद में भगवान अपने धाम चले गए, सारे पार्षद अपने अपने धाम चले गए। सबको नारद जी ने सबको प्रणाम किया और सुखदेव जी ने भक्तों को भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को आशीर्वाद दिया और अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। ये भागवत जो है सुखदेव जी का शास्त्र है, तो सुखदेव जी ने भागवत में अपने शास्त्र में ज्ञान भक्ति वैराग्य को स्थापित कर दिया और जो कोई भी भागवत का सेवन करेगा उसके हृदय में ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य विराजमान रहेंगे। रामचरितमानस पढ़ाते टाइम पे मैंने ये बताया था कि भगवान राम जिन जिन ऋषि मुनियों के आश्रम में गए सबने एक ही वर मांगा कि प्रभु आप सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी के सहित हमारे हृदय में निवास करो। और रामचरितमानस की ही एक दोहे को मैंने बताया था कि राम जी जो है ज्ञान है, सीता जी भक्ति और लक्ष्मण जी वैराग्य। तो एक तरह से सारे ऋषि मुनियों ने राम लक्ष्मण सीता को अपने हृदय में विराजित करने का वर मांगा। तो एक तरह से उन्होंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही मांगा। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता रहेंगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य रहेगा। तो
ज्ञान भक्ति वैराग्य यहाँ पे सुखदेव जी ने अपने भागवत में स्थापित कर दिया। तो जो भी भागवत पढ़ेगा उसके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य उत्पन्न हो जाएंगे। और सुखदेव जी कहते हैं जो कली काल में जो दरिद्रता के दुख से दुखी है और माया पिशाचिनी ने जिसको रोंद रखा है, संसार सागर में डूबा हुआ जो प्राणी है, जीव है, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा सिंहनाद कर रही है। मतलब भागवत कथा से ये सारे पिशाच भाग जाते हैं, दरिद्रता, माया और संसार ये सब भाग जाते हैं। और सबसे भागवत कथा सबसे जीव को मुक्त कराती है, माया से, संसार से, दरिद्रता से, सबसे मुक्त करा देती है श्रीमद् भागवत कथा। अब शौनक जी ने पूछा सुखदेव जी को कि ये भागवत कथा जो आप बता रहे हो ये कब कब हुई? तो 4 भागवत कथा हो रही है यहाँ पे। पहले तो शौनक आदि ऋषि और सूत जी, तो वो तो प्रश्न ही कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि कथा कब कब हुई। तो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सूत जी से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सूत जी ने कहा कि पहली भागवत कथा कली काल के 30 वर्ष बीत जाने पे भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखताल में हुई, जहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। उसके बाद में 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने ये भागवत कथा सुनाई धुंधकारी को तुंगभद्रा नदी के पास में। उसके बाद में और 30 वर्ष बीत गए, अर्थात कलयुग को 260 वर्ष बीत गए। तब सनकादिक ऋषियों ने ये कथा सुनाई नारद जी और अन्य ऋषियों को हरिद्वार में आनंद क्षेत्र में। तो इस तरह से सूत जी कहते हैं कि आपने जो पूछा था शौनक आदि ऋषियों, मैंने उसका उत्तर दे दिया है। और कलयुग में भागवत की कथा भवरोग का रामबाण औषधि है। अगर कोई भागवत का सेवन कर रहा है निश्चित रूप से उसे कली काल से वो उभरेगा, संसार सागर से पार जा सकेगा। रामबाण औषधि है ये। आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान करिए। भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, सारे पापों को नाश करने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली ये कथा है। लोक में कल्याणकारी इसके ऊपर कोई साधन नहीं है। जितने भी साधन हैं लोक में, इस लोक में, उसमें सबसे ज्यादा कल्याणकारी साधन भागवत कथा है। तो अन्य साधनों पे फिर विचार ही क्यों करना? अगर अन्य साधन थोड़ा थोड़ा फल देने वाले हैं या बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो भागवत बड़ी सरलता से उसी लक्ष्य तक पहुंचाती है थोड़े से प्रयास में। तो अन्य साधन को फिर देखना ही क्यों? केवल एक भागवत ही पर्याप्त है। अगर भागवत का सेवन किया जाए तो फिर अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। न तीर्थों का सेवन, न अन्य साधनों का सेवन, किसी का सेवन नहीं। जहां भागवत हो रही है वो तीर्थ ही है, वो स्थान तीर्थ से कम नहीं है। यमराज जी भी बोलते अपने पार्षदों से, अपने दूतों से यमराज जी बोलते हैं कि देखो भाई, भगवान की कथा वार्ता जिसके मन में चल रही है, जिसका मन भगवान की कथा में लगा हुआ है, वहां अपना जोर नहीं चलता। तो अपनी ओर से दंड देने का प्रावधान वहां पे नहीं है। जो भगवान की कथा सुन रहा है या सुना रहा है, उन लोगों को, उन वैष्णवों को नहीं। और सारे अपना क्षेत्राधिकार है, लेकिन उन लोगों जो भागवत की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वैष्णवों को, उनको अपना अधिकार नहीं है। तो
इस संसार, इस असार संसार में, इस संसार में जिसका कोई सार नहीं है, लोग विषय के तरफ स्वतः ही चले जा रहे हैं, विषय सेवन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, आसक्ति से व्याकुल हो रहे हैं, विषयों में आसक्ति के कारण लोगों की बुद्धि व्याकुल हो रही है। अपने कल्याण के लिए कोई व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा। अगर कली काल में कोई व्यक्ति अपने कल्याण के लिए प्रयास करे तो ये सुख कथा है, ये जो भागवत कथा है, ये एक अनुपम साधन है। इसके तुल्य, इसके इस जैसा सरस साधन और अन्य कोई नहीं है। जैसे वेद, उपनिषद, गीता, ये थोड़े रुखे सुखे से साधन है, हर कोई का मन इसमें लगता नहीं है। लेकिन भागवत कथा तो ऐसी है कि हर किसी का मन भागवत में बस एक बार आ जाए, कथा में बैठ जाए, फिर मन तो अपने आप उसमें लगने लग जाता है। लेकिन संसार में अन्य इतनी निंदित कथाएं चलती है, या अन्य कथाएं जो विषय भोगों को प्रोत्साहन देने वाली है, तो व्यक्ति उन कथाओं में उलझा हुआ रहता है और कुपथ पर व्यर्थ ही चलता रहता है, भटकता रहता है। अगर भागवत कथा कान में प्रवेश कर जाए तो मुक्ति को प्रदान कर देती है। अन्य कथा जो है वो संसार में उलझा के रखती है व्यक्ति को, जबकि भागवत कथा संसार से निकाल के मुक्ति को प्रदान करने वाली है। और इसका साक्षी है, इसके साक्षी है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, लेकिन भागवत कथा के प्रभाव से राजा परीक्षित अमरता को प्राप्त हुए। तो सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। किसी का भी इस कथा से किसी के कंठ का संबंध हो जाएगा, अर्थात वो इस कथा को याद करेगा या इस कथा का वाचन करेगा, इस कथा का पाठ करेगा, तो वो वैकुंठ का स्वामी बन जाएगा। और सोनक जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे शास्त्र देखे। ऐसा नहीं है कि मैं केवल भागवती पढ़ा हुआ हूं और भागवती पढ़ा रहा हूं, सारे शास्त्र मैंने, बहुत सारे शास्त्र मैंने देखे हैं, और उनमें सबसे रम्य, सबसे गोप्य, सबसे ज्यादा असरदार जो शास्त्र था वो मैंने आपको कह सुनाया। सब शास्त्रों का सिद्धांत और निचोड़ यही है कि भगवान के प्रति प्रीति होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। और ये केवल भागवत से ही संभव है। भागवत के श्रवण से ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य पुष्ट होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में भगवान प्रकट होंगे। तो ये शास्त्रों का निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक, अर्थात भागवत से अधिक पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। और जो भी इसके 12 स्कंद के रस का पान करेगा, अभी तो महात्म्य चल रहा है, पद्म पुराण से चल रहा है, जो भागवत पुराण के 12 स्कंद, 12 स्कंदों का कोई पान करेगा वो परमानंद को प्राप्त करेगा। और नियम पूर्वक अगर कोई कथा श्रवण करता है शुद्ध अंतःकरण से, तो सुनता है, सुनाता है विधि पूर्वक, तो उसका यथार्थ फल है कि त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता उसके लिए। संसार में कोई भी चीज असाध्य नहीं रह जाता। वो जो भी कामना करेगा, जो भी उसकी कामना होगी, वो सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होगी। तो ये तो महात्म्य था 6 अध्यायों में पद्म पुराण से लिया हुआ। आज से हम लोग मूल भागवत
प्रारंभ कर रहे हैं। जो 12 स्कंद बताए गए उसमें से पहला प्रारंभ कर रहे हैं इससे। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद अथ प्रथमोध्याय है। तो भागवत जी के पहले मंगलाचरण दिया हुआ है और ये मंगलाचरण लगभग इसका सार वही है जो रामचरितमानस के पहले मंगलाचरण है। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वात् अमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा अहिर्भ्रम है। यत्सत्वात् अमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा अहिर्भ्रम। तो वहां पे जो मंगलाचरण है ये वाला लगभग ऐसा ही इसी अर्थ का मंगलाचरण यहाँ पे है। पहला जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो उस परम सत्य को का ध्यान किया है, सत्यम परम धीमहि, जिससे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है। जिस भगवान से, जिस सच्चिदानंद भगवान से जगत की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होती है, वह सब पदार्थों में है और असत पदार्थों से पृथक चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाशमय और स्वतंत्र सत्ता जिसकी है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ से भी ऊपर अपने संकल्प से ही जिसने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि का ज्ञान दिया, ऐसे भगवान जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वहां पे उदाहरण है रामचरितमानस में सर्प और रज्जु का, और यहाँ पे उदाहरण है तेजो वारी मृदाम। तो बात एक ही है कि जैसे सांप में, रस्सी में सांप का दर्शन होना, रस्सी पड़ी है, कहीं रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और उसको देख के लगता है कि ये सांप है। वैसे ही यहाँ वहां का उदाहरण ये है और यहाँ का उदाहरण है कि कहीं जैसे रेगिस्तान इलाकों में जाओ तो मिट्टी होती है, मिट्टी को देख के भ्रम ऐसा हो जाता है कि ये लगता है कि ये पानी है। तो मुख्य चीज है कि भ्रम उत्पन्न होना। तो संसार जो कि भ्रम से उत्पन्न हुआ है और ये भी सत्य लगता है भगवान की सत्यता के कारण। मतलब इस संसार में अपनी कोई सत्यता नहीं है, लेकिन इसके अधिष्ठान की भगवान की सत्यता है। इसलिए यत् सत्वा अमृषेव भाति सकलम, तो उसकी सत्यता के कारण संसार भी सत्य लग रहा है। तो बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तेजोमय सूर्य की रश्मि में जल का आभास होना, मतलब जो वास्तव में नहीं है लेकिन दिखना कि ये है। वैसे संसार वास्तव में नहीं है लेकिन दिखता है सत्य जैसा। जैसे रस्सी के टुकड़े में सांप है नहीं, लेकिन फिर भी भ्रम हो जाता है तो दिखता है कि हाँ सांप है। अब वो सांप जाए कैसे, क्योंकि सांप वास्तव में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये भ्रम हो गया कि ये सांप है। तो वो सांप किसी भी तरह से नहीं जाएगा, उसको मारो, उसको भगाओ, उसको
सपेरा बुलाओ, बीन बजाओ, वो सांप नहीं जाएगा। सांप एक ही तरह से जाएगा कि वहां पे अच्छी तरह से प्रकाश करके ये समझाया जाए कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो फिर सांप से कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि सांप है ही नहीं, था ही नहीं। वैसे ही संसार वास्तव में संसार नहीं है, वास्तव में भगवान ही है। लेकिन भगवान के अधिष्ठान के ऊपर हमें भ्रम हो गया कि संसार है। तो जब तक ये भ्रम है कि संसार है, जैसे वहां पे भ्रम था कि सांप है, तो सांप से हमको डर लगता था। वैसे ही संसार है, जब तक ये भ्रम चलता रहेगा तब तक संसार के सुख दुख, संसार के माया, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बार अच्छे से समझ ले शास्त्र के प्रकाश में कि संसार नहीं है, बल्कि संसार की जगह भगवान ही है। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि संसार नहीं है, वास्तव में भगवान है, जिसको हम संसार समझ बैठे। गलती हमारी क्या है कि भगवान को संसार समझ बैठे। तो इस गलत समझ के कारण संसार के जितने भी सुख दुख है उनको भोगता हमको बनना पड़ता है। एक बार ये समझ लेंगे कि संसार नहीं है, संसार तो मिथ्या है, झूठ है। जैसे सर्प वहां पे मिथ्या है, वास्तव में तो रस्सी है, और रस्सी से डर लगता नहीं है, रस्सी किसी को नुकसान पहुंचाती नहीं है। तो वैसे ही संसार नहीं है, संसार की जगह भगवान ही है। और भगवान में न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख। केवल आनंद स्वरूप है भगवान, सच्चिदानंद भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि, केवल आनंद स्वरूप है। तो ये अगर समझ में आ जाए कि हमारी जहां गलती हो रही है, हमारी बुद्धि में जहां गलती हो रही है, हमारी बुद्धि को गलत ट्रेनिंग दी गई है समझने की। शुरू से हमको बताया गया है कि ये संसार है, ये मेरा है, ये तेरा है, संसार में मैं हूँ, ये मैं शरीर हूँ, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये सब मतलब मैं और मेरा का खेल संसार में रचा हुआ है। ये हमारी बुद्धि को एक तरह से पाठ पढ़ाया गया है। जब शास्त्र की शरण में आते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो गुरु शास्त्र यही बताते हैं। ये जो पाठ पढ़ाया गया अब तक संसार के द्वारा, झूठे संसार के द्वारा पाठ पढ़ाया गया है, ये पाठ गलत है। तो उसको, उस पढ़ाए हुए पाठ को अब सही करना है। तो सही कैसे किया जाए, ये समझ लेना कि जिसको संसार समझ रहे हैं वो संसार नहीं बल्कि वो ईश्वर है। तो यहाँ पे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थे स्वभिद्य स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वान भी इससे मोहित हो जाते हैं। हम तो साधारण लोग हैं, हम लोग तो, और जैसा हम लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया, शुरू से हम लोग वैसा ही सीख गए। तो इसलिए हम इस संसार को संसार मानने लग गए। तो जैसे वहां पे सर्प था, रज्जु सर्प था, यहाँ पे तेजो और वारी है। वैसे ही त्रिगुणमयी माया में जैसे स्थल में जल का आभास हो रहा है, वैसे त्रिगुणमयी माया में और इसकी अधिष्ठाता को, इसके सत्य को भूल के हम संसार की हमने कल्पना कर ली। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की सृष्टि की हमने मिथ्या कल्पना कर ली और भगवान को भूल गए। तो ये जो भागवत शास्त्र है, ये क्या करेगा, उस गलती को सुधारेगा। जो हमने गलत, आज तक गलत कल्पना की हुई है, उसको ठीक करेगा और फिर सत्य धर्म का, सत्य का प्रकाश करेगा। सत्यम परम धीमहि, जो पूर्ण
सत्य है उस ज्योति को, जो माया से परे है, उस परम सत्य को, परमात्मा को प्रकाशित करेगा भागवत ग्रंथ। धर्म धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते तर कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित भागवत महापुराण मोक्ष पर्यंत फल की कामनाओं से रहित परम धर्म का निरूपण करता है। जो कामना वाले धर्म है, जो धर्म कामना सिखाते हैं कि ये करने से ये फल प्राप्त होगा, उनसे मोक्ष नहीं मिलती। जैसे अगर पुत्र की कामना है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो, अगर धन की कामना है तो लक्ष्मी जी की या कुबेर जी की आराधना करो, अगर विद्या की कामना है तो सरस्वती जी की आराधना करो। तो ये सारे कामना वाले धर्म है, ये मोक्ष नहीं बताते। लेकिन भागवत जी में जो धर्म है वो मोक्ष मार्ग को बताने वाला धर्म है। धर्म प्रोजित केतरो वत्र परमो, परम धर्म जो है उसका प्रकाश, उसका निरूपण भागवत जी करते हैं। इसमें शुद्ध अंतःकरण से पुरुष उस परमात्मा को, जो तीनों तापों को, ताप त्रय, तीनों तरह के जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तीनों को समूल नष्ट करने वाले जो शुद्ध सच्चिदानंद भगवान है, उनका निरूपण करने वाली ये भागवत ग्रंथ है। तो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाला और परम कल्याण करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परे ईश्वरे। अब किसी और शास्त्र से या और साधन से क्या प्रयोजन है, जब भागवत कथा सीधी सीधी उस परम साधन को बता रही है, परम साधन को जिसके द्वारा तीनों तरह के ताप नाश हो रहे हैं, जड़ से नाश हो रहे हैं। तो इस भागवत को अगर कोई सेवन करता है तो फिर उसको अन्य साधनों, अन्य जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। सद्यो हृदय रुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। और जिस समय अगर किसी के मन में ये इच्छा भी जागृत होती है कि मैं भागवत पढूं, भागवत का श्रवण करूं, जिस समय इच्छा, अभी पढ़ा नहीं है, केवल इच्छा जागृत हुई है कि मैं भागवत का श्रवण करूं, सुनूं भागवत क्या है, क्या पढ़ूं भागवत जी, क्या लिखा हुआ भागवत जी में, उसी क्षण बिना विलंब के, बिना देर किए हुए भगवान उसके हृदय में आके बंदी बन जाते, मतलब वहीं रुक जाते हैं। तो ये इच्छा भी बड़े पुण्य से जागृत होती है कि मैं भागवत जी का श्रवण करूं, अन्यथा ये इच्छा भी जागृत नहीं होती। निगम कल्पतरो गलितं पदं सुख मुखात् अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् रहो रसिका भुवि भावुकाः। तो भागवत, ये श्लोक पहले भी आया था, महात्म्य में भी आया हुआ है कि भागवत जी वेदों का, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है।
तो जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद वृक्ष में नहीं होता। हालांकि फल वृक्ष से ही रस ग्रहण करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे वृक्ष के और अंग है, टहनी है, वृक्ष की छाल है, जड़ है, तो उनका अगर रस निकाला जाए तो वो रस फल के जितना मीठा नहीं होगा, बल्कि कड़वा होगा। अगर पत्तों का रस आम के पत्तों का रस निकाला जाए तो वो कड़वा होगा। उनकी टहनी का, छाल का, तने का, जड़ का रस निकाला जाए तो वो कड़वा होगा। जबकि फल का, आम का रस निकाला जाए तो वो मीठा होगा। तो ये वेद शास्त्र सारे कल्प वृक्ष है, अगर इनका सेवन किया जाएगा तो ये कड़वे होंगे। हर किसी के बस की बात नहीं है वेद शास्त्र उपनिषद का। पहले तो उनका पढ़ना ही बस की बात नहीं है, फिर उनका सेवन करना, उनको समझना बस की बात नहीं है। इसलिए भागवत जो है वो पका हुआ फल है, वो मीठा है, हर कोई उसको खा सकता है। इसलिए भागवत का सेवन सरल है, सरस है, सुगम है और भक्ति ज्ञान वैराग्य से पुष्ट है। तो भगवान को मिलाने वाला भागवत रूपी फल है। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद, सुख जी के मुख से निकला हुआ है, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है। तो सुख तोते को भी बोलते हैं। कहते हैं कि तोते ने अगर किसी आम को, जो पेड़ पे लगा हुआ आम, उसके अगर चोंच मारी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो मीठा है। कड़वे फल के या जो मीठा नहीं हो उसके तोता कभी चोंच ही नहीं मारता। तो ये जो भागवत रूपी फल है, क्योंकि सुख जी के मुख से निकला हुआ है, सुख जी के मुख से चखा हुआ है, इसलिए ये मीठा ही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये कड़वा होगा, ये मीठा ही है, क्योंकि सुख जी का चखा हुआ है। इस फल में न छिलका है, न गुठली है, कोई भी त्याज्य अंश नहीं है, केवल रस ही रस है। आम में तो फिर भी गुठली होगा, छिलका होगा, रेशे होंगे, इस फल में कुछ नहीं, केवल रस है। तो किसी भी, कोई भी अंश इसका त्याज्य नहीं है, सारे का सारा। जैसे आम खाओ तो गुठली को निकालना पड़ता है, छिलके को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वही आम का रस अगर बना के दे दिया जाए गिलास में डाल के, तो उसमें से कुछ भी त्यागना नहीं है, सारा का सारा अंदर लेना है, सारा का सारा उसको ग्रहण करना है। वैसे ही भागवत में कोई भी चीज त्याज्य नहीं है, सारी स्वीकार ग्रहण करने लायक है। रहो रसिका भूवि भावुका। तो जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस को निरंतर बार बार पान करो, बार बार। ये पृथ्वी पे ही सुलभ है ये रस, अन्य ग्रहों पे या अन्य लोक में, स्वर्ग में, ब्रह्म लोक में, सत्य लोक में, वैकुंठ लोक में, कहीं पे भी ये रस नहीं मिलेगा। भागवत रूपी रस कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक हो पृथ्वी पे इस लोक में खूब पियो, खूब जचा के, खूब आराम से भरपेट ये रस पियो, क्योंकि और कहीं मिलता नहीं है और इसका कोई भी भाग त्याज्य नहीं है, मीठा रस है, खूब आराम से भरपेट पियो। तो इस तरह से ये 3 श्लोक में मंगलाचरण किया हुआ है और अब कथा प्रारंभ हो रही है। वास्तविक जो कथा है वो भागवत जी की अब प्रारंभ है यहाँ से। निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय सोनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समस्माशत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। कली काल का प्रारंभ हो चुका और कली काल के प्रारंभिक वर्षों में
88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित होकर सहस्त्र वर्ष का एक अनुष्ठान कर रहे थे। यज्ञ, महान बड़ा यज्ञ कर रहे थे। पहले क्या होता था, जैसे यज्ञ कर रहे हैं ऋषि मुनि इकट्ठा होकर, तो सुबह शाम जैसे यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, दोपहर का जो समय बचता था उस समय में बैठ के फिर कथा, भागवत, भगवान का उपनिषद, वेद, वेदांत ये सब पढ़ते थे, सुनते थे, सुनाते थे। अभी भी जैसे कुंभ का क्षेत्र, कुंभ का मेला लगता है या माघ मास का मेला लगता है जहाँ बहुत सारे साधु संत आते हैं, तो वहां जगह जगह पंडालों में भगवान का कथा, भगवान की कहीं उपनिषद का पाठ चल रहा है, कहीं भगवान की कथा हो रही है, कहीं पूजा हो रही है, तो ये सब चलता रहता था, क्रम था ये। तो जब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए नैमिषारण्य में, तो उन्होंने फिर ये भागवत कथा प्रारंभ कर दी। वहां पे बड़े आदर के साथ सूत जी से, सूत जी वेदव्यास जी के शिष्य थे, रोमहर्षण जी। रोमहर्षण जी के पुत्र हैं सूत जी। तो रोमहर्षण जी को वेदव्यास जी ने, जब वेदव्यास जी ने वेदों के भाग किए थे और अपने अपने पुत्र, अपने अपने शिष्यों को नियुक्त किया था कि कौन सी शाखा कौन पढ़ाएगा, तो फिर इतिहास पुराणों के लिए उन्होंने रोमहर्षण जी को नियुक्त किया था। और रोमहर्षण जी के बाद में उनके पुत्र जो सूत जी महाराज है, वो इतिहास और पुराण वो पढ़ा रहे थे। तो सूत जी भी आए हुए थे उस यज्ञ में, और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से ये प्रश्न किया कि आप निष्पाप है, अब आपने सारे इतिहास, पुराण, अन्य धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, तो प्रश्न उसी से करना चाहिए, या जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा उसी से करनी चाहिए जिसने विधि पूर्वक शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है। अन्यथा क्या होगा कि आपकी जिज्ञासा को वो खुद भी नहीं जानता और आपको और भटका देगा। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी, हम आपसे प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने विधि पूर्वक परंपरा से वेद शास्त्रों का, इतिहास पुराणों का, धर्म ग्रंथों का भली प्रकार अध्ययन किया हुआ है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण, भगवान व्यास जी और भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें उस ज्ञान को आप वास्तव में जानते हैं। मतलब वेद व्यास जी ने ही आपको परंपरा में ये दिया है, तो वेद व्यास जी का जो ज्ञान है वही ज्ञान आपका है। तो आप भी उस विषय को, भगवान के संबंध में जो विषय है उसको आप भी उतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितने कि आपके गुरु जी वेद व्यास जी जानते हैं। आपका हृदय भी बड़ा सरल है, शुद्ध है, इसलिए आप हम पे कृपा करोगे, अनुग्रह करोगे, और गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों से गुप्त बात भी बता देते, प्रकट कर देते हैं। छुपाने के लिए, अध्यात्म में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। सांसारिक विद्या हो सकता है कि गुरु अपने शिष्य को सारे गुण नहीं सिखाता हो, लेकिन अध्यात्म में अगर शिष्य योग्य है तो गुरु कुछ भी नहीं छुपाता, सब कुछ बता देता है। गुप्त से गुप्त रहस्य भी गुरु बता देता है। तो आप कृपया करके ये बताइए, प्रश्न है शौनक आदि ऋषियों का, कि कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों, उन सब शास्त्र, पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलयुग में जीव का परम कल्याण करने का साधन
क्या बताया गया है, ये हमको निश्चित रूप से बताइए कि सारे वेद पुराण गुरुओं के उपदेशों में जीव के लिए, इस कली काल के जीव के लिए सबसे श्रेष्ठ कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाला साधन क्या है। तत्र तत्रांजसो युष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेय तन्न संस्थितुमर्हसि। जो जीव के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है उसका आप हमको प्रतिपादन करिए, हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि कली काल में प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावसिन युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बहुत सारे साधन थे व्यक्ति के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। क्योंकि ऋषि मुनियों की आयु बहुत होती थी, तो वो हजारों हजारों साल के तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। अब कली काल में इतनी आयु ही नहीं है, 100 वर्ष की आयु कुल है, अगर उसमें भी अकाल मृत्यु ना हो तो 100 वर्ष से ज्यादा तो आयु ही नहीं है। उसमें इतनी लंबी तपस्या करने का समय नहीं है किसी के पास, न समय है, न उसकी बुद्धि है, न उसका इतना पुण्य है कि वो 1000 साल तक तपस्या करे। तो इसलिए कली काल में अल्प आयु है व्यक्तियों की, मंदमति है और भाग्य भी मंदा है, मतलब पुण्य भी नहीं है। तो इन लोगों का कल्याण कैसे हो? कली काल के लोगों का, जिनकी आयु भी कम है, जिनकी बुद्धि भी कम है, जिनका भाग्य भी, पुण्य भी कम है, उनका कल्याण कैसे हो? भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः सदोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। शास्त्र बहुत सारे हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं बताया, अनेक साधन बता दिए। कहीं कर्म मार्ग बता दिया, कहीं ज्ञान मार्ग बता दिया, कहीं अष्टांग योग बता दिया। तो कौन सा साधन व्यक्ति धारण करे, कौन से साधन का पालन करे? इसलिए आप निश्चित करके हमको बताइए कि किससे सदगति को प्राप्त किया जा सकता है। और शास्त्र इतने बड़े बड़े हैं कि उनका एक अंश भी नहीं सुना जा सकता, तो आप परोपकारी हो, अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल के बता दीजिए। हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम पूरे वेद शास्त्रों का अध्ययन करें, तो आप सार रूप में बता दीजिए। तूहीन श्रद्धानानां येनात्मना संप्रसीदति। हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाला साधन कली काल में क्या हो सकता है, वो सार रूप में बता दीजिए। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यायां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। और सूत जी, आप एक काम और करिए कि आपको पता है कि यदुवंश में भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया है माता देवकी और वसुदेव जी के यहाँ, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। भगवान के कृष्ण अवतार को भी हम जानना चाहते हैं, उसका भी आप वर्णन कीजिए। भगवान जीवों पर कल्याण करने के लिए और भगवत प्रेम को समृद्ध करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। राक्षसों का मारना भगवान के अवतार का प्रयोजन नहीं है। भगवान तो ठीक आए हुए हैं तो राक्षसों को मार देते हैं, बाकी मुख्य प्रयोजन है भक्तों से मिलना, भक्तों की भक्ति को समृद्ध करना। यही भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। ततः आपन्न संसृतिं घोरां जन्नाम विवशो गृणन्
ततः सद्यो विमुच्यते यत् बिभेति स्वयं भयम्। भगवान के नाम से तो भय को भी भय लगता है। जो भय है उसको भी भगवान के नाम से भय लगता है। उपनिषदों में कहीं आया है कि यमराज कहते हैं कि मैं हमेशा इधर उधर भागता फिरता हूं भगवान के डर से। भगवान मेरे को लगता है कि मेरे पीछे भगवान जो है वो शस्त्र उठा के खड़े हुए। अगर मैं नहीं मेरा कार्य करूं तो मेरे को डर है कि भगवान जबरदस्ती मेरे से काम करवाएंगे, इसलिए मैं काम करता हूं। इसीलिए सूर्य समय पे आता है। तो सारी जो व्यवस्था है सृष्टि की वो भगवान के भय से ही चल रही है। अगर भगवान का भय नहीं हो तो कोई अपना काम, जैसे अगर किसी स्कूल में हेडमास्टर ना हो तो कोई भी मास्टर समय से क्लास में नहीं जाएगा, वैसे ही भगवान अगर नहीं हो तो सृष्टि की व्यवस्था भी नहीं चलेगी। तो ततः सद्यो विमुच्यते यद विभेति स्वयं भयम, कि हम भगवान कृष्ण की हम लीला सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के है और जीव जो है मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है और भगवान का नाम ही से इस चक्र से उसे छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि भय को भी भगवान से भय लगता है, अर्थात यमराज को भी भगवान से भय लगता है। यत्पाद संश्रयासूत मुनय प्रशमायनाः सद्य पुनस्त्युपस्पृष्टाः स्वरधुन्यापोनुसेवया। आप सूत जी आप परम विरक्त है, परम शांत है, भगवान के चरणों की शरण में हो आप, इसलिए भगवान के चरण के स्पर्श मात्र से जीव जो है पवित्र हो जाते हैं। तो आप हमें कृपया करके उन साधनों के बारे में बताइए जिससे जीव का कल्याण हो सके, पवित्र हो सके जीव। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, और भगवान की लीला कथा से तो हम कभी तृप्त होते ही नहीं है। जितनी लीला कथा सुनाई जाए उतना ही हमें और प्यास बढ़ती रहती है कि और सुने, उससे कभी हम तृप्त नहीं होते। यच्छृण्वतां रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, क्योंकि भगवान की कथा में हर पैर पैर पे या हर पद पद पे स्वाद, अलग अलग स्वाद आता रहता है। ऐसा नहीं है, जैसे ये कहते हैं कि वेदांत को सुनने से सबसे बड़ा जो रस है या सबसे ज्यादा आनंद है वो वेदांत को सुनने से आता है। मतलब जो एक स्थिर तरह का बाकी के जो रस है या बाकी के जो खुशी है वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन वेदांत से जो रस आता है वो एक रस है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। तो वो उच्चतम जो रस है वो मिलता है। लेकिन भक्ति से स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि भक्ति से तो एक से बढ़कर एक रस मिलता ही जाता है। मतलब आज जितना मिला कल उससे ज्यादा, परसों उससे ज्यादा, कम नहीं होता। यहाँ पे बढ़ता ही जाता वो रस। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि भगवान के लीला सुनने से हम कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नया नया रस का अनुभव होता है। भगवान ने अपने आप को छिपाए रखा। भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया भगवान ने,
तो भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने अपने आप को छिपाए रखा, साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने व्यवहार किया लीला अवतार में। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे अलौकिक कार्य भी किए, जैसे गोवर्धन जी को उठाना, राक्षसों का संहार करना, अग्नि का पान करना। तो ये अलौकिक कार्य भी किए जिससे उनका भगवान होना सिद्ध होता है। कलयुग में शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हमको पता है कलयुग आ गया, अब भगवान नहीं है इस धरा पे, कलयुग आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं नैमिषारण्य में और ये लंबा सत्र कर रहे हैं ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो। इसलिए हम ये यज्ञ हवन, ये इतना लंबा सत्र कर रहे हैं ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। तो कली काल में ये दीर्घकालीन सत्र का संकल्प हमने ले रखा है और अभी हमको अवकाश है, अभी और कोई कार्य नहीं है, अभी हम फ्री टाइम है, अभी अवकाश है। जो हवन चल रहा है वो सुबह शाम चल रहा है, तो इसका हमें लाभ लेना है इस सत्र का, ताकि हम, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है अंतःकरण शुद्ध करना इस कलिकाल में, वो पूर्ण हो सके। क्योंकि कली काल में क्या होता है, कली युग जो है वो अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। कली काल में ऐसे ऐसे व्यभिचार चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा माहौल है कि कितना ही पवित्र व्यक्ति हो, वो जब बाहर निकलता है, समाज को देखता है, उसके समाज में जो चल रहा है वो देखता है, तो उसका मन भी अपवित्र होता है, उसका मन, उसके मन की शक्ति का भी ह्रास होता है, क्षीण होती है उसके मन की शक्ति। तो कलयुग के कारण मन की शक्ति का ह्रास होता है, अंतःकरण की पवित्रता का ह्रास होता है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र में पार करना हो तो अपने बल पे समुद्र को पार नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई कर्णधार मिल गया हो, कोई जहाज मिल गया हो, तो उसमें बैठ के आराम से समुद्र पार हो सकता है। वैसे ही सनकादिक ऋषि बोल रहे हैं सूत जी को, शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं सूत जी को कि वैसे ही आपको कर्णधार बनाया है ब्रह्मा जी ने और आपसे हमें मिलाया है, इसलिए आप हमारे कर्णधार हो, आप ही हमको इस भव सागर से, इस संसार रूपी समुद्र से पार लेके जाओ। योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्टाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। तो हमारे कल्याण का साधन बताओ, भगवान की लीला का वर्णन बताओ, भगवान के सारे अवतारों का बताओ, और उसमें विशेष रूप से भगवान कृष्ण के अवतार का विशेष वर्णन करो। और तीसरा ये बताओ हमें कि जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जो धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जिन्होंने अवतार लिया था, वो जब अपने स्वधाम गए थे, इस धरा में अवतार को समेट के जब स्वधाम गए थे, उस समय धर्म किसकी शरण में गया, धर्म के रक्षक कौन बने और धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न है शौनक आदि ऋषि के सूत जी से। अब सूत जी इसका जवाब देते हैं अगले अध्याय में, कल देखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
हरि ओम।